कन्हैया का, हमारे प्रभु का स्वभाव बड़ा सुंदर है। कैसा स्वभाव है? बोले हम आपको परसों जो कृष्ण जन्मोत्सव होगा तो बढ़िया सुंदर कथा आपको उस दिन सुनाएंगे। जब भगवान का जन्म हुआ ना तो पूतना गई गोकुल, अपने स्तनों पे कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने की इच्छा लेकर के, जिगान सया पाय यदत्तु साध्वी, भगवान को मारने की इच्छा लेकर के वह गई पूतना, बकासुर की बहन वकी है ना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, मन में इच्छा मार दूंगी। और आज जब कन्हैया को वो जहर स्तनपान कराने लगी तो कन्हैया ने वो स्तनपान किया और पूतना का क्या हुआ महाराज? पूतना का उद्धार किया। अरे पूतना का उद्धार ही नहीं, पूतना को प्रभु ने वो गति दे दी जो गति अपनी माँ को देने वाले थे, जो गति माँ देवकी को देने वाले थे, जो गति माँ यशोदा को बाद में देने वाले। हाँ, आज वो गति पूतना को पहले ही दे दी, अपने ही धाम पहुंचा दिया पूतना को। भक्तों ने पूछा प्रभु इतनी कृपा पूतना पर आपने कैसे कर दी? पूतना में ना तो कोई अच्छा कुल खानदान की तो थी नहीं पूतना, ना ही उसका खाने पाने का ढंग अच्छा, हाँ, ना ही उसका स्वभाव अच्छा, अरे ना ही वो भजन करती थी और ना ही उसने कोई ऐसा पुण्य का काम किया होगा। फिर उसने उसका फिर भगवान ऐसे उद्धार क्यों कर दिया कि अपनी माँ की गति उसे दे दी। धात्री उचिताम ततोन्यम, भगवान धात्री बोलते हैं हमारे ब्रज में माँ को, तो अपनी माँ की गति पूतना को भगवान ने दी। भगवान ने कहा अरे ये जैसी भी थी, भले इसमें इसकी कोई भजन की क्षमता नहीं थी, इसने भले ही महाराज अच्छे कुल खानदान में जन्म नहीं लिया, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्ञानी नहीं थी, अरे अच्छा खान पान भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें एक गुण अच्छा था। क्या था? बोले इसमें एक गुण अच्छा था, जैसे माँ अपने पुत्र को स्तनपान कराती वैसे ही ये इसने हमें स्तनपान कराया, तो इसने तो काम ही माँ वाला किया है, तो इसे माँ की गति दे दी है। तो भगवान धात्री उचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रजेम, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। आज सुखदेव जी महाराज ने जब सुना, बताओ जो आपको मारने आया उसको भी महाराज सदगति दे दी, ऐसे तो कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकता। आज सुखदेव जी महाराज उठ गए, गुफा से बाहर निकले, वो शिष्य से पूछा बताओ ये शिष्य ये किसका श्लोक गुनगुना रहे हो, ये कहाँ मिलेंगे और ये किसने लिखे हैं? आज कहा उस शिष्य ने हमारे गुरुदेव हैं व्यास जी महाराज, उनके द्वारा ही भागवत की रचना की गई है। हमारे पास 1-2 श्लोक हैं, उसमें से अगर आपको और सुनना तो चलो हमारे गुरु जी के पास। देखो ये भगवान की भक्ति, पहले व्यास जी महाराज के यहाँ से सुखदेव जी चले गए थे, आज जब भागवत की रचना कर दी तो आज व्यास जी को ढूंढते हुए सुखदेव जी खुद आ रहे हैं। अंत में महाराज सुखदेव जी को गुरु दीक्षा भी लेने जनक जी के पास पहुंचाया, गुरु दीक्षा लेकर आए, भागवत कथा का अध्ययन कराया और आपको सबको विगत है कि भागवत कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई है। बोलो